पोर्ट ब्लेयर में आवारा कुत्तों की संख्या आम जनता और टूरिस्ट्स के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। ये समस्या खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है क्योंकि आवारा कुत्तों को सड़कों पर घूमते और उत्पात मचाते देखा जा सकता है। यह स्थिति न केवल सार्वजनिक सुरक्षा चिंता का विषय है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी है। स्पष्ट रूप से पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुत्तों के काटने की कई घटनाएं होती रहती हैं। रात में बाइक चलाने वाले लोग ऐसे कुत्तों के हमलों के प्रमुख शिकार होते हैं। समस्या नई नहीं है और कई शिकायतों के बावजूद नगरपालिका परिषद आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कुत्तों को झुंड में सड़कों पर घूमते देखा जा सकता है, जिससे पैदल चलने वालों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बात सिर्फ लोगों की समस्या की नहीं है, सड़क पर रहने वाले जानवरों की सुरक्षा की भी है। आमतौर पर सड़क पर घूमने वाले कुत्तों की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है कि उनके लिए कुछ कदम उठाया जाए ताकि उन्हें सड़क पर घूमना न पड़े। आवारा जानवरों के लिए एक शेल्टर बनाया जाए जहां उन्हें सही देखभाल मिले, खाना मिले और चिकित्सा भी। इस विषय में अंडमान लाइव ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। इसमें जो वेटनरी डिपार्टमेंट है एनिमल उनका बहुत बड़ा महत्व है इसमें, बिकॉज दे आर द वन हु कैन, वो जो डॉग कैचर वैन होता है पहले काफी दिखता था, अभी तो मुझे वो भी नहीं दिखाई देता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हर वार्ड में हर काउंसलर को ये दिक्कतें आ रही है। मैंने देखा है हमारे खुद के एरिया में, मैंने अपने काउंसलर साहब को भी ये रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉग कैचिंग वैन, ये चीज तो कम से कम हमें मुहैया किया जाए, ताकि इससे जो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सब इसके इसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा है। और सिंपल सोल्यूशन है कि आप जो डॉग कैचिंग वैन है उसको आप प्रोवाइड करिए हर वार्ड के लिए, एटलीस्ट दो के लिए एक, ताकि इससे जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें पकड़ा जाए और पकड़ के एक सेफ जगह में उनको रख के आया जाए। इनके लिए एक डॉग शेल्टर बना दें, नहीं तो जो दूर में खाली जगह है वहां पे एक डॉग शेल्टर बना सकते हैं, वहां पे ये दे सकते हैं। ऐसा कुछ किया जाए, ये एक हमारे तरफ से सुझाव रहेगा। तो सर, और एक क्वेश्चन था, इसके लिए गवर्नमेंट बिग डॉग शेल्टर होम बनाए, क्या इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं? सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। देखिए, बातों से तो सिर्फ वी कैन ऑलवेज ऑलवेज टॉक, बट द सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन विल बी व्हेन वी हैव दिस, लाइक ये जब बने और इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन हो ऑन ग्राउंड, तब इसकी रियलिटी चेक होगा। बातों में तो फिर हम ऐसे करें वैसे करें, सब होते ही रहता है। जब ये चीजें आए तो रियली इट विल मेक एन इम्पैक्ट। जैसे सोसाइटी में काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्यूशन करने के लिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए ऑथोराइज डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न ऑफिसर्स हैं। अभी आप जो अभी कंसर्न का बात बोले हैं, वाकई में ये समाज के लिए बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि जिसके साथ होता है उनको पता होता है कि कितना लॉस हुआ है। क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसा आया है कि टू व्हीलर के चलते चलते जो है बीच में डॉग आ गया है और जो एक्सीडेंट हो गया, और बहुत बुरी गत जो है उनको मतलब लगा है। तो अभी जो है इसका सॉल्यूशन बोलने से यही है कि जो भी ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट्स है, ये जो है अपना काम करें। स्ट्रीट डॉग्स को जो है लेके ऐसा एक जगह पर रखे जहाँ पे होमलेस डॉग्स का जो है एक शेल्टर रहे, क्योंकि यही एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज ये हमारा मतलब सिर्फ आइलैंड का प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर सेंसस देखोगे और डेटा देखोगे कि तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रे डॉग्स जो है वो इंडिया में ही है। लगभग 62 मिलियन जो है स्ट्रे डॉग्स जो है हमारे भारत देश में रहते हैं स्ट्रीट्स में। वाकई में ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी जान और माल का हानि होता है। और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो इस कंसर्न को बड़ा मानते हैं तो एक शेल्टर ऐसा बनाया जाए कि ऐसे होमलेस डॉग्स को जो है पिक करके वहाँ पे रखें और उनका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और अगर वहाँ से ऐसा भी ऑप्शन बाद में रख सकते हैं कि कोई अगर अडॉप्ट करना चाहता है तो वहाँ से जो है अडॉप्ट कर सकते हैं।
let it be a positive step for the street dogs कि वो भी जी सके अच्छे से, और जो है जो पेट लवर्स है उनका भी जो है ख्वाहिश पूरा हो। थैंक यू सो मच। स्ट्रीट डॉग्स इतने ज़्यादा प्रोपोगेट क्यों हो रहा है, रिप्रोडक्शन या फिर इनका प्रोपोगेशन क्यों हो रहा है, वो हमको चेकआउट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आवारा कुत्ते, जो स्ट्रीट डॉग हिंदी में बोला जाता है आवारा कुत्ते या आवारा जानवर के लिए बात करते हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर संस्था या फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉम या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए वर्कआउट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मेनेस केवल पोर्ट ब्लेयर एरिया अगर देखा है, म्यूनसिपल एरिया है, वहाँ पे केवल नहीं है, पूरे अंडमान निकोबार में कहीं ना कहीं पे इसका बहुतायत पाया जाता है। और स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, जो इनका बीच में आप देखेंगे कि पोस्ट सुनामी के बाद में काफ़ी कम हो गया था, पर अब जाके धीरे धीरे इनका जो रिप्रोडक्शन लेवल है काफ़ी बड़ा है। तो स्टरलाइजेशन करना, इनको जो जानवर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनको स्टरलाइज करना, इनका रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ जो बहुत सारे बीमारी भी इनके बीच में फैला हुआ है, तो उसके लिए भी हम वर्कआउट करें। वेटनरी डिपार्टमेंट और बाकी जितने भी एनजीओ से सब मिलके अगर इसके लिए काम करें तो आगे जाके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से उनको होना चाहिए, नहीं कि उनको पकड़ के कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा तो यहाँ से इनको पकड़ के पोर्ट ब्लेयर छोड़ दो, पोर्ट ब्लेयर में प्रॉब्लम होता है इनको साउथ अंडमान में छोड़ दो, इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। परमानेंट सोल्यूशन के लिए इनको जो एडल्ट हैं, जितने भी एडल्ट डॉग्स हैं, इनको आप स्टरलाइज करिए। स्टरलाइजेशन में प्रोसेस में वेटनरी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके इनको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि जो इनका नसबंदी का ऑपरेशन होता है वो करवाए। और फीडिंग के लिए इनको एक जो चैनलाइज करना चाहिए। इनको खाना नहीं मिलता है, खाने टाइम से खाना नहीं मिलता है, या फिर स्ट्रे डॉग्स का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि बीमारी और खाना, ये दो अगर सही से उनको मिले तो फिर शायद एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी बनता है उनको कि हम उनको अपने अडॉप्ट करके उसको अपने आप को कंट्रोल कर पाए। शेल्टर होम बनाया जाए डॉग्स के लिए, तो बाकी भी कैटल्स भी आएंगे। देखिए, आप केवल डॉग्स तो दिखाई देते हैं, बहुत सारे जानवर भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस को बहुत काम करने का ज़रूरत है यहाँ पे। और वो अगर चाहे तो हम वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ में बाकी भी एनजीओज को इन्वॉल्व करके इसके साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन कोई एक एनजीओ या फिर कोई एक संस्था अपने आप के बलबूते इतना बड़ा काम को करना मुश्किल होगा। तो मैं चाहूँगा कि इनिशिएटिव एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इस चीज़ को लेके करे, ताकि बाकी एनजीओ जो भी इसको जो बोलते हैं ना डॉग के लवर्स है या फिर जो डॉग को देखना चाहते हैं या एनिमल लवर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हों और इसको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा एक प्रोग्राम वे में इसको कंट्रोल किया जाए। देखिए, स्ट्रीट डॉग का जो समस्या है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी इसको फेस कर रहे हैं। स्पेशली जो क्लस्टर एरिया में लोग रहते हैं, जो स्ट्रीट डॉग, एक्चुअली देखो डॉग्स जो है वो स्ट्रीट में रहने के लिए नहीं है। डॉग स्ट्रीट में इसीलिए आते हैं, इसमें हम सबका भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनता है। जो डॉग्स लोग मेनली क्या अपना खाना, उनको जो खाना मिलना चाहिए उसी के चक्कर में वो इंसानों के साथ रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स। और आप देखेंगे कि हमारे पास में एक कल्चर भी नहीं है कि हम लोग जो घर में हम लोग जो डॉग्स पालते हैं वो हम सभी इम्पोर्टेड डॉग्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम लोग स्ट्रे डॉग को अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम लोग स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करें और उसको पालें तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो स्ट्रीट डॉग्स की कमी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो गंदगी फैलाते हैं, जो हम लोग अपना जो खाने पीने का सामान जो गली कुचों में डाल देते हैं, तो वहाँ पे डॉग्स का जमावड़ा होता है। तो इसमें ये एक कारण हो सकता है, ये कारण है। तो इसमें समाधान के लिए पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसका समाधान करना चाहिए। जो पब्लिक की तरफ से जो न्यूसेंस हो रहा है, उसके अलावा इसको रोकने का और क्या प्रयास है। जैसे पहले पीबीएमसी के द्वारा गाड़ियों में भर के ले जाता था, टिका स्टेशन किया जाता था उनका, तो इनके लिए एक एलोकेटेड जगह किया जाए। बहुत सारे एनजीओ भी हैं पोर्ट ब्लेयर में जो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मिलजुल के कलेक्टिव एफर्ट से ही हम लोग ये जो स्ट्रे डॉग का जो समस्या है इससे हम लोग बच सकते हैं। सोल्यूशन ये है कि हम लोग जो भी है मैक्सिमम जो स्ट्रे डॉग्स हैं
लोकल डॉग्स को अडॉप्ट करें पालने के लिए, जहाँ हम लोग फॉरेन डॉग्स के जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कोई भी लोकल डॉग्स मैक्सिमम लोग पालना नहीं चाहते, तो लोकल डॉग्स को पालें, उनको एक आसरा दें, और जो भी है अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, जो खाने पीने के सामान है जो यहाँ वहाँ पे ना डालें, जिससे डॉग्स अट्रैक्ट हों, क्योंकि उनको फिर वो उनका घर लगता है, और फिर वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो वो उनको इंट्रोड्यूटर की तरह ट्रीट करते हैं, उनको लगता है कि उनके घर पे कोई आ गया और वो लोग अटैक करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें का ध्यान रखें, और साथ ही साथ प्रशासन भी इसके ऊपर ध्यान दे, प्रशासन सख्त कदम उठाए, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको इकट्ठा कर कोई भी एक आइसोलेटेड जगह में ले जाकर उनको जहाँ पे खाना पीना मिल जाए वैसे जगह पे दें। बाकी सारे हमारे एनजीओज़ यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करते हैं, जो स्ट्रे डॉग को फीड करते हैं, तो उनको एक जगह वैसा एलोकेट किया जाए जहाँ पे ये डॉग्स को रख के उनका जो भी है देखभाल कर सके, ताकि लोग भी सुरक्षित रहें और डॉग्स भी सुरक्षित रहें।